शिक्षक दिवस के अवसर पर सांसद एक बंटी साहू द्वारा आयोजित किया गया शिक्षक सम्मान समारोह। बड़ी संख्या में शामिल हुए शिक्षक शिक्षिकाएं। प्रियदर्शनी कॉलोनी के साहू मोहल्ला में सड़क की हालत खराब होने से स्थानीय रहवासी परेशान। कई बार शासन प्रशासन से निवेदन के बाद नहीं हो रही सुनवाई। तिरोले कुनवी समाज के द्वारा आयोजित किया गया शिक्षक अभिनंदन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह। शिक्षकों के साथ साथ समाज के वरिष्ठजनों का भी किया गया सम्मान। और जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर मिनी सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। चयनित हुए जिले की टीम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। सांसद एक बंटी साहू के द्वारा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पूजा शिविर लॉन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। गुरु का शिष्यों के प्रति प्यार व त्याग एवं शिष्यों का गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान रहा है। यदि आज का विद्यार्थी देश का भविष्य है तो ये भी सत्य है कि शिक्षक ही वह माध्यम है जो देश की दिशा को तय करता है। कुछ इसी तरह के भाव के साथ सांसद एक बंटी साहू के द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, पूर्व विधायक रमेश दुबे, नत्थन शाह कवरेती, महापौर विक्रम आहाके, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। ये एक छोटी सी माला है, इसका नाम है इलायची की माला, और मैं आपको और हमारा परिवार आपको इलायची की माला पूरे गुरुओं की तरफ से पहना रहे हैं। जब तक हम बहुत पीस ना लें तब तक उसमें से खुशबू नहीं आती। ये इलायची की माला हमारे पूरे जो आपने जिन अतिथियों को बुलाया इनकी तरफ से आपको समर्पित है। कितने लाडले जिले के लिए हैं, तो मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के सम्माननीय लाडले सांसद जी, आपके अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय और लोकप्रिय विधायक जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, आप सभी का सम्मान करना एक बहुत अच्छी अनूठी पहल है। ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। मेरा मानना है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, मेरा भी प्राथमिकता का क्षेत्र इसीलिए है कि आप सब लोगों का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी बड़े विकास कार्यों से ज़्यादा बड़ा विकास का काम आप करते हो, क्योंकि आप सब लोग कितना बड़ा काम करते हो बताने की कोशिश इस तरह से है कि आपके जिले में कुल पढ़ने वाले जो 12वीं तक के विद्यालय हैं उसकी कितनी आबादी है, बच्चों की है संख्या, 3,63,000 बच्चों के भविष्य का निर्माण आप इस जिले में करते हैं। तो आप लोगों के पास कितने बड़े परिवारों में 3 लाख, जो भी 3 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं, ये सभी आगे आने वाले परिवार हैं। यदि आपने चाणक्य को पढ़ा होगा तो उन्होंने भी बोला था कि शिक्षा की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों करते। तो वास्तव में आपके अंदर तो शक्ति है कि किसी देश को यदि मजबूत विधान करना है, विकसित भारत बनाना है, एक मजबूत राष्ट्र खड़ा करना है, तो वो है एक माध्यम केवल है वो शिक्षा का ही। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी समाज की तकदीर बदल सकता है, तस्वीर बदल सकता है। इसका आयोजन किया है और मुझे मन में पता चला कि ये 12 साल से विवेक भाई बंटी साहू जी हमारे सांसद महोदय इसका आयोजन करते आ रहे हैं, और आज छोटे छोटे कार्यक्रम को करते करते आज बड़ा रूप देखने को आज इस विद्यालय में मिल रहा है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आकर उपस्थित हुए। मुझे साल भर इस दिन का इंतजार रहता है कि कब यह आयोजन हो शिक्षक सम्मान का, और मैं समस्त शिक्षकों का सम्मान करूं, क्योंकि अगर आपको भाग्यशाली मानता हूँ शिक्षकों का सम्मान करने में। यह आपके हाथ में भविष्य है, और कई विभिन्न परिस्थितियों के बाद भी लगातार आप लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे देश के भविष्य को बढ़ने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पर आप सभी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है देश के नवनिर्माण में। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो परिवर्तन
देश में हुआ है और उस परिवर्तन में हमारा छिंदवाड़ा भी शामिल है। पहले उतने साधन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सरकार के माध्यम से अच्छी शिक्षा आप दिलवा सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, ऐसे साधन उपलब्ध हुए हैं। आज हर किसी की नज़र शिक्षा के क्षेत्र में होती है और हमने पहले देखा है कि पहले शिक्षा का उतना महत्व नहीं रहता था, लेकिन आज जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें। आप अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, शिक्षा देने के कार्य में कई बार मजबूरी रहती है कि दूर जाकर के आपको पढ़ाना पड़ता है, कई बार परेशानी, पारिवारिक परेशानी भी रहती है, लेकिन लगातार इस क्रम में आप लोग लगे रहते हैं शिक्षा देने के लिए। और निश्चित तौर पर आज देश में जो शिक्षा का माहौल बना है, अच्छी शिक्षा की, उसमें आप लोगों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी कलेक्टर साहब ने कहा, मेरे पहले के वक्ताओं ने कहे कि छिंदवाड़ा भी इसी रास्ते पर आ जाएगा। और उसमें मेरी प्राथमिकता है शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, क्योंकि अगर हमारे दूर अंचल के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, और अभी तो कलेक्टर साहब ने कैलकुलेशन भी करके बता दिया कि छिंदवाड़े की अर्थव्यवस्था को उठाने में आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अगर वो आदिवासी बच्चा, मुझे कई बार दुख होता है, ईश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम देश का निर्माण करें, बच्चों का भविष्य बनाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। ये ईश्वर ने चुना है, ये किसी दिन ईश्वर ने आपको यार तय किया है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ईश्वर ने हमें तय किया है तो हम ऐसी जगह जाकर के शिक्षा दें जहाँ उनको आज तक मिल नहीं पाई। आज शहर की अपेक्षा ज़्यादा आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में है और देखने में भी आता है कि बहुत सारे टीचर जो हैं परेशानी होने के बाद भी वो वहाँ पर जाकर के शिक्षा दे पा रहे हैं। तो मेरा यही विनती है कि जब जिस कार्य के लिए हमको ईश्वर ने तय किया है कि हमको यहाँ पर शिक्षा देना, तो उन लोग को दे शिक्षा दे जिनको ज़्यादा आवश्यकता है। आज अगर देश में सबसे प्रतिष्ठित कोई जॉब है तो वो शिक्षक की है। हमारे देश में और दुनिया में अगर देखा जाए तो पहला बड़ा शिक्षक अगर कोई हुआ है तो वो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, जिन्होंने गीता का उपदेश किया। और उनके बराबर अगर किसी को सम्मान मिलता है तो हमारे शिक्षक है, जिसको देश की जनता पूछती है, उनका सम्मान करती है। जब हमें इतना सम्मान मिल रहा है तो मैं सोचता हूँ कि हमें भी यह कार्य करना चाहिए। आप लोग पूरा प्रयास तो करते हैं, लेकिन और थोड़ी हम लोग अगर मेहनत कर दीजिए तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा एक अलग छिंदवाड़ा होगा। स्वागत करते हैं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का स्वागत मंच पर। आचार्य श्री महेश मांडवा जी भी मंच पर आमंत्रित हैं और आप भी मंच पर उपस्थित हैं। श्री उमेश साधनकर जी एडी ट्राइबल, मोतिया चौधरी जी और मनोज सभी पीछे हो जाइए फोटो की। हमारे सांसद महोदय के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। हमारे जिले के विभिन्न विभागों के शिक्षा विभागों के अधिकारी। 2012 से शिक्षक दिवस के अवसर पर लगातार यह क्रम चला आ रहा है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक को सम्मान किया जाता है और आज भी यह शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम था। गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे देश में रही है और हजारों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। आज उसी परंपरा के अनुसार समस्त शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान किया गया और शिक्षक जो हमारे भारत का भविष्य तैयार करते हैं, देश की आगे आने वाली पीढ़ी को, उनको सही रास्ते पर चलें, अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। तो हम सबका दायित्व है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि शिक्षकों का सम्मान करें और इस आधुनिक युग में तो और आवश्यकता होगी कि शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अलग रास्ते पर जा रहे हैं। तो मैं अभिभावकों से भी यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों का सम्मान करें और आज इस अवसर पर समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। वार्ड क्रमांक 47 में प्रियदर्शनी कॉलोनी के साहू मोहल्ला में रोड के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। स्थानीय रहवासियों ने कई बार यहां रोड बनाने को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रियदर्शनी कॉलोनी साहू मोहल्ला वार्ड नंबर 47 पंडित माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड के रहवासियों ने बताया कि यहां पर सेफ्टी टैंक के जो चैम्बर बनाए गए थे, उनसे पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर बह रहा है।
वहीं पानी की पाइपलाइन में भी गंदा पानी समाहित हो रहा है, जिससे लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इस कारण से यहाँ डेंगू सहित अन्य घातक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र में एक स्कूल भी है जहां बच्चों का प्रतिदिन इसी रोड से आना जाना होता है। आए दिन बच्चे यहां गिरते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने शासन प्रशासन से शीघ्र ही सड़क बनवाए जाने की मांग की है। क्या समस्या है आपकी? सर, ये आप देख सकते हैं हमारे साहू मोहल्ला प्रदर्शनी कॉलोनी की रोड के हाल यहाँ पर बद से बदतर हो चुके हैं। जो सेफ्टी टैंक का मेन गंदा पानी है वो पूरा रोड में बह रहा है और वही पानी जो हमारे मेन पानी पीने की पाइपलाइन है उसके अंदर समाकर हम मजबूरन वो पानी पीने के लिए मजबूर है। और ऐसे में कई बीमारियों को, अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, कई पानी से संबंधित बीमारियां होने का खतरा है। कई लोग आते जाते ऐसे गिर जाते हैं। कई बच्चे, यहाँ पर संस्कृति स्कूल है, वो आते हैं, आने के लिए तक उनका मतलब रास्ता साफ नहीं है। ये मोहल्ला कौन सा है? साहू मोहल्ला प्रदर्शनी कॉलोनी। प्रदर्शनी कॉलोनी, वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 47। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद लोकेश डहरिया जी हैं। कभी आते मोहल्ले में? सर, वो कभी आकर मुआयना भी नहीं करते हैं और हम बार बार निवेदन भी करते हैं, उनके ऑफिस जाकर भी करते हैं, पर कभी या तो वो अवेलेबल नहीं होते या तो फिर कभी सुनवाई नहीं हो पाती है। गड्ढे इतने हो गए हैं कि पूछो नहीं। और उनको फोन भी लगाओ तो वो बोलते हैं कि मैं क्या कर लूं, कोई बजट नहीं है, प्रशासन कोई पैसे नहीं आ रहा बोले। अभी सुनने में आया है कि प्रदर्शनी कॉलोनी के लिए 42 लाख का आवंटन हुआ है कायाकल्प योजना के अंतर्गत। जी। तो उसमें कुछ कार्य की रूपरेखा बनी है क्या आपके वार्ड की? किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आज तक हमें दी नहीं गई है। हमारे द्वारा बार बार निवेदन करता है कि कम से कम रोड ऐसी बना दी जाए कि कम से कम चलने फिरने लायक हो जाए, लेकिन बार बार निवेदन करने पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमारे द्वारा हजारों बार जन सुनवाई में भी आवेदन दिया गया है और कई आवेदन हमारे पार्षद महोदय को भी दिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी देखने में आया है कि रोड का काम तो वैसे चालू है सामने में, लेकिन वो भी अधूरा पड़ा हुआ है जी। यहाँ के जो आपके इंजीनियर है सचिन पाटिल जी, जिनको यह कायाकल्प का काम सौंपा गया है प्रदर्शनी कॉलोनी वार्ड नंबर 47, जी जी, तो उनके अंडर में कायाकल्प का 48 वार्डों का काम है। तो आपने उनसे संपर्क किए? आज तक वो हमसे मुलाकात ही नहीं हो पाई है। ऐसा कोई व्यक्ति हमको जानकारी में बिल्कुल नहीं है कि जिसने आज तक हमको ये बताया हो कि आपके यहाँ पर इतने लाखों रुपए का सैंक्शन हुआ है और किसी प्रकार की रोड बनने के लिए कोई स्वीकृति प्रदान की गई है। कभी नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय से मिले? नगर निगम में जाके आप? बिल्कुल मिले हैं सर। तो उनको आवेदन दिया? हमारे पास दिया गया है, कलेक्टर निगम से भी बोल दिए तो बोलते अवैध कॉलोनी है, बोलते हैं अवैध कॉलोनी दिखा रहे हैं प्रदर्शनी कॉलोनी को। जी जी, बार बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत करते तो वो अपने फॉलो अप दर्ज करके उसको भी वो बंद कर देते हैं। ये जो कॉलोनी का बसेरा है आपने किसी डेवलपर से खरीदे या फिर अलग से खरीदे या कब्जा किए? अलग से खरीदे। अलग से खरीदे ना, तो ये अवैध कॉलोनी कैसे होती है फिर? नहीं, जब खरीदा गया तो इसका टैक्स भी पटा रहे हैं। अगर बिजली बिल पट रहा है, टैक्स पट रहा है, नल टैक्स पट रहा है, तो ये अवैध कैसी हो गई? और अभी इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी कि ये कॉलोनी वैध होगी, जिसमें हमारी कॉलोनी का भी नाम था सर। स्थानीय तिरोले कुंभी समाज भवन में आज सामाजिक सदस्यों के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तिरोले कुंभी समाज के अध्यक्ष चंद्रभान देवरे, पूर्व राज्य मंत्री नानाभाऊ मोहोड़, सौंसर विधायक विजय चौरे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, समाज के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। शिक्षक सम्मान समारोह में समाज के द्वारा शिक्षकों के साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठजनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। दिशा देने वाले शिक्षकों का हम सब शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि जब भी हमारे सहयोग की आवश्यकता विजय चौरे जी यहाँ बैठे हैं। पिछले समय समाज ने उनसे कुछ अपेक्षा की थी, विजय चौरे ने देरी लगाई, फट से उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम जनता के चुने हुए लोग, हमारी सीमाएं होती है और उस सीमाओं को लाना हम लोगों की एक जो दायरा होता है उसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। मैं समाज के सभी लोगों से कहता हूँ कि आप और हम जिस रण से जुड़े हैं, समाज से आप हमको जो भी सहयोग चाहते हैं, पिछले बार आपने माननीय कमलनाथ जी सहयोग चाहा था, हमने सहयोग किया। यहाँ विभिन्न विचारधारा के लोग बैठे हैं, मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ कि समाज को देना चाहिए, समाज की देने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। आपसे अब हम जनप्रतिनिधियों के नाते, चाहे चौधरी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे ललिता वहाँ की बेटी जिला पंचायत की सरिता बैठी है, हमारी अलका बैठी है और सारे जनप्रतिनिधि हमारे बैठे बैठे, आप हमसे जो भी सहयोग चाहोगे, हमने समाज के
पहले ही परिषद की सभा करते हुए किसी पढ़ा है ये आता है हमेशा। अभी तो कंपटीशन का जमाना है। मैं शिक्षक लोगों को ये नहीं कहूँगा, बुरा मत मानना मेरे लिए कभी, ये कर्तव्य जो है वो निभाना चाहिए आदमी। केवल शिक्षक रहता है स्थानीय इसमें रहता है, कभी भी शिक्षक का ज़्यादा करके छिंदवाड़ा का होगा तो छिंदवाड़ा का आजू बाजू में रहेगा, सौसर का होगा तो छिंदवाड़ा के उसी परिसर में उसको ये काम करना पड़ता है। पर अपना कर्तव्य का पालन करके शिक्षक में करना चाहिए। जैसा कि प्राइवेट सेक्टर में लोग को जा रहे हैं तो उसमें अपनी कमी है, मैंने देखा है, मैं देखता हूँ। और मेरे पास शिक्षक लोगों से मेरे जुड़ा हुआ कोई मेरी संस्था है, तो वहाँ स्कूल है हमारे, तो मेरा अच्छा उसमें अनुभव भी है। हम ये चलाते 2-3 संस्था, मेरे ग्राम कल्याण सेवा समिति आधारित संघ में कोषाध्यक्ष भी हूँ, एक जन उपाध्यक्ष भी हूँ। तो अपना शिक्षक ने अगर कर्तव्य निभाया तो वास्तविक ये जो प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले लोग रुक सकते हैं और गरीब का लड़का अच्छा आगे जा सकता है आपके भरोसे। आपका कर्तव्य होना चाहिए, आपने कर्तव्य निभाया, आपको जितना सम्मान है समाज में कहाँ नहीं सम्मान। कोई राष्ट्रपति बना होगा, कोई मंत्री बना होगा, उतना सम्मान कहाँ नहीं मिलेगा। जितना आपको सम्मान मिलता है समाज में। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमको सबको समाज में लेके चलना पड़ता है। सबने अपना सोचकर आने वाले पीढ़ी को अपनी अच्छी लाइफ देना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। मैं थोड़ा देरी से आया इसलिए भी क्षमा चाहूँगा। पर समाज की ताकत ये दिखाती है कि हम सब लोग आज जनप्रतिनिधि बने। आदरणीय ओप्टे जी भी जिला पंचायत के अध्यक्ष बने थे। जितने भी लोग यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से समाज का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। इस क्षेत्र में समाज के लोग तो बहुत हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी लिंगा हो गया, गोरेघाट हो गया, खुनाजी कला हो गया, बड़गोना हो गया, मोखेड़ हो गया, और यहाँ भी रानी कामट, गुरैया, छिंदवाड़ा, काफ़ी समाज बहुत संख्यक लोगों में है यहाँ। और समाज के लोगों में एक नई जागृति है, एक प्रेरणा है, एक चेतना है। तो मैं तो आज इस दिवस के अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों के माध्यम से अच्छे अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए, कि हम अपने समाज के, हमारे परिवार में कोई हमारे बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उस मेरिट लिस्ट में आकर के उनको अच्छा सम्मान दें, उनको एक अच्छे ऊंचे ओहदे पर कैसे पहुंचे, वो कैसे प्रगति करें, कैसे अच्छी पढ़ाई करें और कैसे अपना विकास करें और परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं। श्री काशीनाथ जी कराड़े उपस्थित है, श्री सबसे सम्मान करें। वरिष्ठ इसके पश्चात श्री हमारे ये हमारे समाज के गौरव श्री गोपाल राव जी कराड़े मुख्यमंत्री द्वारा हमारे समाज के गौरव श्री केशव राव जी दिए। फिरोजपुर समाज इनका भी सम्मान करता है, अपने आप को गौरव का अनुभव करता है। इसके पश्चात श्री समाज बड़े ही इनके पदासीन होने पर गौरव का अनुभव करता है। से अगर ये ना आए हो तो इनके परिवार से कोई अजय गोपाल राव समाज, इनकी बेटी SBI में इनका चयन हुआ है। इसके पश्चात श्री देवाजी होल्डे शिक्षा विभाग में विकास खंड स्तर पर योग के प्रभारी रहे और योग का समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे। जिला बैडमिंटन संघ छिंदवाड़ा द्वारा जिला स्तरीय जूनियर मिनी सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन स्थानीय ओलंपिक बैडमिंटन स्टेडियम में पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य मुकाबले छिंदवाड़ा व कोयलांचल के मध्य हुए। गौरतलब है कि बैडमिंटन प्रतिभा खोज चयन स्पर्धा के माध्यम से खिलाड़ियों के खेल स्तर में सुधार कर उनको आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। रविवार को फाइनल के मुकाबले खेले गए, जिसमें छिंदवाड़ा के खिलाड़ी अग्रणी रहे। सचिव जावेद खान ने बताया कि इस चयन स्पर्धा के उपरांत खिलाड़ियों को जिले की टीम में शामिल कर आगामी दिनों में होने वाली अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। आयोजन समिति द्वारा विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु मुख्य अतिथि के रूप में खेल महासंघ के अध्यक्ष व स्पर्धा अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस,
अभिषेक वर्मा, रविकांत अहिरवार, सचिव जावेद खान, अजहर खान, शिवराज पवार, संदीप राय, तरुण विश्वकर्मा, अनिल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिले की टीम में चयनित खिलाड़ी बालक वर्ग विजेता में विशेष जुनेजा, श्रेष्ठ सिंह चंदेल, आरव दीवान, कृष्णा मिश्रा, उपविजेता में यशराज ठाकुर, युवराज, आरव शर्मा और अभिराज जैन। इसी प्रकार बालिका वर्ग में विजेता अदिति बघेल, लक्ष्मी मार्को, जानवी विश्वकर्मा, सुजाता थावरे, सुभेक शाह और गुंजन। उपविजेता में तन्वी कदम, परी थावरे, गुंजन, मन्नत डोडानी, तेजस्विनी और मरुसिका रहे। मातृशक्ति प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखते हैं जावेद भाई सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं और उन्होंने सिर्फ आपके लिए इस प्रतियोगिता को आयोजित किया। इतना अच्छा बैडमिंटन में इस बार हुआ है कि किसी खेल में नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि बैडमिंटन से ज़्यादा दूसरा कोई खेल भी नहीं होते। आपको इतना अच्छी कोचिंग मिलती है। विनय भाई यहाँ पर रहते हैं, जावेद भाई से अच्छा आपको बताऊँ इंडिया में कोच नहीं। आप लोगों के लिए समय निकाल कर आते हैं और यहाँ टूर्नामेंट कराते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप छोटी छोटी बारीकी सीखें। और मैं हमेशा बोलता हूँ मोबाइल से दूर रहें। पेरेंट्स से भी बोलता हूँ बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल जो है हर चीज़ का दुश्मन है। आपके खेल से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज़ का दुश्मन है। बच्चों आप लोग मोबाइल से दूर रहें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, तथा अच्छे से मन लगा कर खेलें। जो भी बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं वो आगे प्रतियोगिताओं में बाहर खेलने जाएंगे, स्टेट और नेशनल में। और अभी यहाँ पे भी संवाद होने वाला है बैडमिंटन का, तो आप लोग अच्छे मन लगा कर खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जीतें, जिससे कि अपने बैडमिंटन का नाम होगा। समाज सेवी दयानंद ने हार नहीं मानने का संकल्प लेते हुए सड़क के गड्ढों से आए दिन होती दुर्घटना से आमजनों को राहत दिलाने के लिए अपनी मुहिम को पूरा करने का कार्य सतत रूप से जारी रखा है। आज वे प्रातः से ही इन गड्ढों को भरने लगे। दयानंद ने शहर के मुख्य चौराहों शिवाजी चौक, गुरैया रोड, पोला ग्राउंड के सामने स्थित शासकीय बंगला के पास, इंदिरा तिराहा, पुराना बैल बाजार चौक, रेलवे ओवरब्रिज के गड्ढों को भरा, जिससे आमजन के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। उन्होंने बताया कि इन गड्ढों को भरने के लिए सुबह से ही ईंट के टुकड़ों एवं बजरी ऑटो में इकट्ठे करके निकल जाते हैं और एक स्थान पर एकत्रित कर जहां भी गड्ढे दिखते हैं उन्हें भरने का कार्य करते हैं। ईंट और बजरी से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती और बारिश में दब जाती है। दयानंद ने कहा कि अभी आम रस्तों व गणेश उत्सव के चलते जहां तहां भीड़ भाड़ व वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। अब इन गड्ढों को भरने से लोगों को कुछ राहत मिलेगी। जो काम हो रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है चौरसिया जी, और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेंट भी की है, सब कुछ किया, पर इससे कोई असर किसी को होता ही नहीं है। पर चौरसिया जी ने कोई अपने मन से ये काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और कम से कम ऐसे 8, 10, 15 लोग अगर छिंदवाड़े में हो जाए तो कहते छिंदवाड़े किराया पलट जाए। जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। चौरसिया जी जो काम कर रहे हैं, और मैं तो हमारे मोहल्ले वाले हैं सज्जना खातून को मैं रहता हूँ गुलाबराज, उनका काम मैंने शुरू में देखा। निस्वार्थ भाव से टैंकर बांटे जब किसी को पानी नहीं मिलता है, मेरे यहाँ स्वयं पानी डालते, मैं बहुत खुश हूँ ये कार्य। और ऐसे ही करिए, अरे बच्चों की पूर्ति कर रहे हैं, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए।
इनके साथ ऐसी 2, 4, 5 और जुड़ जाए तो वास्तव में ये शहर को किसी की जरूरत नहीं। ये दुर्दशा है देख के मुझे बड़ा रोना आ रहा है कि जहाँ शासन सत्ता अपने हाथ में रहने के बाद एक समाज सेवी अपने हाथों से रोडों के गड्ढे भर रहा है, जहाँ आए दिन ब्रिज में कई बार लोग गाड़ी से गिर जाते चलते चलते, महिलाएं की गाड़ी स्लिप हो जाती गिर जाती है। मगर आज देखिए श्री चौरसिया जी द्वारा कितना अच्छा काम किया जा रहा है, जो शासन ने नहीं करी वो काम हमारे श्री समाज सेवक चौरसिया जी कर रहे हैं कि अपने घर से पुराव अपनी गाड़ी में भर के लाके रोडों के गड्ढे पैक करते हुए जा रहा है। धन्य है चौरसिया जी, ऐसे समाज सेवी से मैं चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा में आ गया और सब रोडों के गड्ढे भरे। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब आगे बढ़ते खबरों में। विवेकानंद कॉलोनी से संत गजानन मंदिर आज गजानन गुणगान मंडल के संत गजानन महाराज का पुण्यतिथि उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह से ही मंदिर में अभिषेक सहित विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए, जिसके बाद महाराज श्री के पसंदीदा बेसन भाकर का प्रसाद भक्तजनों में वितरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित हुए भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। आप लोग बैठ जाना। तो मेरे किस्मत में होगी ना। जय गजानन। संत श्री गजानन गुणगान मंडल छिंदवाड़ा नगर विवेकानंद कॉलोनी वार्ड नंबर 39 में प्रतिवर्ष संत श्री गजानन महाराज शेगांव वालों का पुण्यतिथि उत्सव आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी ये उत्सव पूरे उत्साह से दिव्य और भव्य कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 7 बजे वैदिक मंत्रों से श्री का और सभी देवी देवताओं का अभिषेक किया गया। 9:30 बजे महिलाओं के भजन की सुमधुर प्रस्तुति हुई। 11:30 बजे से भगवान का प्रिय बेसन भाकर का प्रसाद पाने के लिए भक्तों का अपार समूह उमड़ा है। मातृशक्ति की भी बहुत बड़ी उपस्थिति यहाँ है और शाम को पालकी यात्रा भी बड़े उत्साह से निकाली जाएगी। इसमें जिन लोगों ने सहयोग किया है, शासन, प्रशासन, पुलिस, निगम, हमारे यातायात कर्मी, सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे दानदाता और जो हमारे व्यवस्थापक मंडल में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय गजानन। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज ने आज भादो सुदी पंचमी रविवार 8 सितंबर के शुभ दिन उत्तम क्षमा धर्म से जैन दर्शन का अनादि निधन शाश्वत पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व पर्युषण का मंगलमय शुभारंभ किया। मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि पर्वराज पर छिंदवाड़ा की अहिंसास्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावक गणों ने धर्म के प्रथम लक्षण उत्तम क्षमा धर्म की मंगल आराधना की। पूजन विधान के पश्चात सकल समाज ने वीतराग भवन में उदयपुर से पधारे पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री के मंगल प्रवचनों का लाभ लेकर मां जिनवाणी का रसस्वादन किया। वो चलता है उत्तम क्षमा के दिन भी और क्षमा वाणी के दिन भी, माने ये टू जेड वो चल रहा है, वहां कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो कहां होना है कि हमारे लिए दुख किसका है।
आपको किसका लगता है? सर इधर वाले कुछ बोले। कौन से कर्म को मिटाने का आप उपाय करते हैं? मंदिर में नहीं, मंदिर में तो आकर के हम अष्टकर्म आठों को ही छोड़, एक को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम करके चले जाते हैं। लेकिन आप सच में क्या उपाय करते हो? कौन से कर्म को मिटाने का उपाय करते हैं? असाता विधि। और आप क्या करते हैं? असाता विधि। ये की पछाड़ी बड़े सब छिंदवाड़ा वाले, तो भैया आपका क्या विचार है? मोहिनी, तो बताओ मोहिनी से तकलीफ क्या है आपको और उसको मिटाने का उपाय क्या है? जय बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय हो, 10 लक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। ऐसी पवित्र भावना को लेकर आज मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज ने 10 लक्षण महापर्व भादो सुदी पंचमी के शुभ दिन प्रारंभ किया और छिंदवाड़ा में सकल दिगंबर जैन समाज ने समस्त जिनालय चैत्यालय में आराधना की। इसी क्रम में हमने अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में मोक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने प्रातःकाल की मंगल वेला पर जिनमें प्रक्षालन किया, देवगुरु शास्त्र पूजन की, 16 कारण पूजन की, रत्नत्रय पूजन की, 10 लक्षण पूजन करके 10 लक्षण विधान में उत्तम क्षमा धर्म की आराधना करते हुए आज इस पवित्र दिवस का शुभारंभ किया। विशेष अवसर है उदयपुर राजस्थान से हमारे जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान आदरणीय पंडित राजकुमार जी साहब पधारे। वीतराग भवन में उनके प्रवचनों का लाभ लिया, गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचनों का लाभ लिया और उनके मुख्य पॉइंट को हमारे अंकित जी शास्त्री जयपुर वालों ने जन जन को सुनाया। मैं सकल जन समाज छिंदवाड़ा मोक्ष मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से मंगलमय महापर्व 10 लक्षण की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा शनिवार की रात समीपस्थ ग्राम अजनिया में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी श्री केसरीनंदन हनुमान मंदिर में मनोकामना भंडारा और महाआरती की गई। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर प्रांगण में भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमा की स्थापना भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। तो यहाँ पे पहली बार आरती अटेंड कर रही हूँ। मैं नागपुर से 2.5 साल हो गए आए हुए, पर यहाँ पहली बार आई हूँ आरती में और बहुत 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 अच्छा लगा। एकदम पीस वाला माहौल हो गया था और बहुत मजा आ रहा था आरती अटेंड करके, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। यहाँ केसरीनंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में अर्जी वाले नरियल वाले के नाम से सभी जानते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि शासन प्रशासन जैसे जनसुनवाई करता है, इसी प्रकार भगवान श्री हनुमान जी आज भक्तों की विशेष रूप पे जनसुनवाई भी किए हैं उन्होंने। और आज गणेश जी की, भगवान श्री गणेश की यहाँ पर मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह सभी सदस्य एवं भक्तगण के सहयोग से और मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश जी की स्थापना होती है, विधि विधान से होती है। और आज
भगवान श्री गणेश जी का भी दिन पर्व है और भगवान श्री गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे सदस्य हैं श्री चंदन जुनेजा जी, जिनका लाडली शोरूम है, और उनके द्वारा मंदिर परिसर में आज उनका मनोकामना पूर्ति पर विशेष रूप से महाविशाल भंडारा किए, जिन्होंने उनके पूरे परिवार मौके पे सदस्य उपस्थित हुए, उनके जो भी माता पिता बहन मित्रगण एवं भक्तगण तो रहते ही हैं। और हम भगवान श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और सदा हमारे इस मंदिर में हमें और मंदिर में सदा सहयोग करते रहें। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम। और आइए अब इन तमाम खबरों को समेटते कर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। शिक्षक दिवस के अवसर पर सांसद एक बंटी साहू द्वारा आयोजित किया गया शिक्षक सम्मान समारोह। बड़ी संख्या में शामिल हुए शिक्षक शिक्षिकाएं। प्रियदर्शनी कॉलोनी के साहू मोहल्ला में सड़क की हालत खराब होने से स्थानीय रहवासी परेशान। कई बार शासन प्रशासन से निवेदन के बाद नहीं हो रही सुनवाई। तिरोले कुंवी समाज के द्वारा आयोजित किया गया शिक्षक अभिनंदन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह। शिक्षकों के साथ साथ समाज के वरिष्ठजनों का भी किया गया सम्मान। और जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर मिनी सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ हुआ समापन। चयनित हुए जिले की टीम। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए नमस्कार।